ये एक बाप और बेटे की कहानी है। बच्चे के एक वाक्य ने पिता की सोच कैसे बदल दी, आप भी पढ़ के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक आदमी हमेशा निराश और दुखी रहता था। उसको इस बात की फ़िक्र होती थी कि उसका बहुत बड़ा परिवार है और बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनका उनको खर्चा भी उठाना पड़ता है और ज़िम्मेदारी भी। कोई ना कोई रिश्तेदार हमेशा उसके घर पे आता रहता है, उसको इस बात की भी टेंशन होती रहती है। यही सब सोच के वो हमेशा निराश सा रहता था, अपने बच्चों पर चिल्लाता रहता था, अपनी पत्नी से किसी न किसी बात पर लड़ाई करता रहता था। एक दिन क्या होता है कि उसका बेटा उसके पास आता है और कहता है, पापा आइए आप मेरे होमवर्क में मेरी मदद करिए। बस फिर क्या था, बाप को तो जैसे मौका मिल गया हो बच्चे को डांटने का। उसने बच्चे को डांट के वहाँ से भगा दिया। बेटा वहाँ से चला गया डर के मारे। लेकिन जब बाप का गुस्सा शांत होता है तो वो बेटे वाले कमरे में जाता है और देखता है कि उसका बेटा तो सो गया है, लेकिन होमवर्क वाली कॉपी अपने हाथ में लिए हुए है। आदमी सोचता है कि बच्चा जो कॉपी हाथ में लिए हुए सो गया है उसको उठा के दूसरी तरफ साइड में रख दें। लेकिन इसी बीच में उसके दिमाग में ख्याल आता है कि चलो देखा जाए कि होमवर्क का टॉपिक क्या था जिसके लिए बच्चे ने उससे मदद की गुजारिश करी थी। वो उठाता है और देखता है कि टॉपिक ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको शुरू में बहुत ख़राब लगती है लेकिन बाद में महसूस करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छी थी। बाप को जिज्ञासा हुई कि चलो देखा जाए कि उसके बच्चे ने इस सवाल का क्या जवाब लिखा है। उसमें लिखा था बच्चे के जवाब में कि मैं शुक्रगुजार हूँ दवाओं का, मेडिसिन का, जिनका टेस्ट तो बहुत कड़वा होता है लेकिन वही हमारा इलाज भी करती हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अलार्म क्लॉक का कि जो पहले तो हमको गुस्सा दिलाती हैं, हमारी नींद तोड़ देती हैं, लेकिन बाद में महसूस होता है कि उसकी वजह से हम कितनी जल्दी उठ पाए हैं और वो हमको ज़िंदा होने का भी एहसास दिलाती है। और हम शुक्रगुजार हैं ईश्वर का जिसने हमको इतने प्यारा से पिता दिए हैं जो पहले तो हमारे ऊपर चिल्लाते हैं, वो हमारे भले के लिए ही होता है, लेकिन बाद में हमारे लिए खिलौने लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं और बहुत सारा प्यार भी करते हैं। बच्चे का ये जवाब पढ़कर पिता का दिमाग चकरा गया और वो खुद ही सोच में पड़ गया कि बेटे ने ये क्या क्या लिखा है। वो सोचने लगा और महसूस करा अपनी समस्याओं के बारे में। उसने फिर से अपनी समस्याओं के बारे में सोचा और उसको इस तरीके से देखना शुरू किया कि मुझे अपने घर का खर्चा तो उठाना है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक घर है और ऊपर वाले का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों के पास तो घर भी नहीं होते हैं। हमको ऊपर वाले ने घर दिया तो है। मेरे परिवार है, रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोगों के पास तो परिवार भी नहीं होते हैं। मेरे घर पे अगर रिश्तेदारों का और मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, इसका मतलब ऊपर वाले ने मुझे एक सोशल स्टेटस दिया है। सबके घर में मेहमान तो नहीं आते हैं ना। ये तो बहुत ही प्रिविलेज की बात है। बस उस दिन से तो मानो पिता का नज़रिया ही बदल गया। उसकी सोच पूरी तरीके से बदल गई। उसका सारा टेंशन ख़त्म हो गया। वो बच्चे के पास गया, उसको माथे पर एक प्यारा सा किस करा और गले लगा लिया। उस दिन से उसका बर्ताव और बिहेवियर पूरी तरीके से बदल गया। घर वाले भी खुश रहने लगे। वो भी सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया। उस दिन से उसके घर में शांति आ गई, लड़ाई झगड़ा कैश वगैरह सब खत्म हो गया। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमको अपने समस्याओं को देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। ऊपर वाले का शुक्र मनाना चाहिए कि समस्याओं को दूसरे तरीके से देख के समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, खुश रहा जा सकता है, लेकिन फालतू में पंगे लेने का कोई मतलब नहीं है। हमको सोच निगेटिव नहीं रखनी चाहिए। धैर्यपूर्वक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।